वो नागी खुद आराम से चोरी चकारियां करता है और पुलिस हमारे बच्चों को उसके किए की सजा देती है। गांव में सब सही हो रहा है तो उसे चोरी करने की क्या जरूरत है? हमें लगता था कि वो ये सब हमारे लिए करता है, पर आज साबित हो गया कि ये सब झूठ है। सैकड़ों नदियों का मीठा पानी समंदर में मिलाने पर भी समंदर का पानी हमेशा खारा ही रहेगा। वैसे ही तुम सबका कोई कितना भी भला करे, अपनी छोटी सोच से उसे बुरा बना ही दोगे। तुम लोग उसके बारे में जानते ही क्या हो? हाँ? जिस चलती ट्रेन में पैर रखने के बारे में कोई सोच नहीं सकता, उसमें घुस के उसने चोरी की। 300 से ज्यादा सिपाही, 14 फुट से लंबी दीवार उसे भागने से रोक नहीं पाई। खुली चुनौती देके प्रधानमंत्री तक के घर में घुस गया नागी। वो चाहे तो सब पे राज करने के लिए दुनिया को आसानी से अपने पैरों पर झुका सकता है। देखो, हम मानते हैं तुमने नागी के बारे में जो कुछ कहा, हम सब मानते हैं, पर अगर वो सरेंडर कर देता तो क्या पुलिस हम सभी पर अत्याचार करती? बोलो। जिस देवी की वजह से गांव को पक्की सड़क, बिजली और फैक्ट्री मिली, उसे भी उस राक्षस ने धोखा दे दिया। मैडम ने बहुत मेहनत की, लेकिन गांव को बिजली मिलने की वजह उनकी अर्जियां बिल्कुल नहीं थी। अगर नागी जान हथेली पे लेके गांव की अंधेर गलियों में नहीं दौड़ता तो कभी बिजली नहीं आती। उसने जानबूझकर पुलिस वालों को अंधेरे में अपने पीछे दौड़ाया। वो अंधेरे का सहारा लेता है। गांव में बिजली होगी तो पकड़ लेंगे सर। उसने पुलिस वालों को मजबूर किया कि वो गांव के लिए बिजली मांगे। जब उसने कच्ची सड़कों पे पुलिस को दौड़ाया, उस पे जानबूझकर अपना खून बहाया, तब जाके तुम्हें पक्की सड़कें नसीब हुई। गाड़ी से पीछा करते हैं तो टायर फंस जाते हैं और रेत पे उसकी तरह भाग नहीं पाते। उसे पकड़ने के लिए पक्की सड़क चाहिए। गांव की सड़क कभी नहीं बन पाती अगर वो उसे अपने खून से न सींचता। उसने मुझे फैक्ट्री बनाने की चुनौती क्यों दी? हेमलता लबनम को चैलेंज करना, उसके थ्रू फैक्ट्री बनवाना, यह उसका पहला कदम था। क्योंकि उसके खुद के पैसे इलीगल थे, रॉबरी के थे, इसलिए उसने अंगी सेठ के जरिए डोनेशन के रूप में वही पैसा हेमलता तक पहुंचाया। यह उसका दूसरा प्लान था। कभी भी मेरे लायक कुछ काम हो तो मुझे याद करना। अंगी सेठ नाम है मेरा। आपके पास वो डोनेशन का पैसा नागेश्वर राव ही तो अंगी सेठ के जरिए पहुंचाने वाला है। नागी के बिछाए जाल कानून को आपकी वजह से सही लगने लगे, इसीलिए उसने आपके सामने शर्त रखी ताकि आप इस काम को अपने अंजाम तक पहुंचा कर रहे।